नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बीजेपी प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। जामयांग सेरिंग नामग्याल छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां 6 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर जामयांग रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक में शामिल होंगे, अध्यक्षता करेंगे बैठक की, जहां एसआईआर के संबंध में टोली के सदस्यों से चर्चा करेंगे। कल कोंडागांव में भी संभागीय बैठक में शामिल होंगे। 18 नवंबर को रायपुर में बैठक करेंगे, 19 नवंबर को बिलासपुर, 20 नवंबर को दुर्ग और 21 नवंबर को सरगुजा में संभागीय बैठक करेंगे। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है और 4 नवंबर से ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ था, जिसके बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए, एसआईआर प्रभारी बनाए गए बीजेपी प्रदेश प्रभारी जामयांग सेरिंग नामग्याल छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 6 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर जामयांग आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलभूषण, देखिए, एसआईआर को लेकर लगातार जो है सरगर्मी तेज है, ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से भी सक्रियता बढ़ाई गई है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर लगातार जिस तरह से वाद विवाद चल रहा है, दोनों ही पार्टी की ओर से जिस तरह से लगातार मांग बढ़ाई जा रही है कि 3 महीने और बढ़ाया जाए और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उस बीच में यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के एसआईआर प्रदेश प्रभारी जामयांग सेरिंग नामग्याल आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। करीब 6 दिनों का पूरा प्रवास होगा। 6 दिनों में अलग अलग जगहों पर वो जाने वाले हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज करीब उनकी एक बैठक होगी, परिसर में वो बैठक लेंगे। बैठक के बाद अलग अलग जगहों पर वो जाएंगे, जहां मैं बता दूं कि 17 नवंबर के जैसे कोंडागांव में है एक संभागीय बैठक वहां होगी। 18 नवंबर को फिर रायपुर में संभागीय स्तर में बैठक होगी। 19 को बिलासपुर और 20 को दुर्ग और 21 को सरगुजा जिले में। यानी लगातार 6 दिनों का पूरा प्रवास है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग संभागों के साथ वहां पर बैठक लेने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, कई जगहों पर जहां पर दिक्कतें हैं, कई जगहों पर बूथ स्थल पर जो दिक्कतें हैं या फिर अलग अलग क्षेत्रों में क्या समस्याएं आ रही है, क्योंकि लगातार इसको कांग्रेस ही नहीं बल्कि अदर पार्टी जो भी है वो भी इसको लेकर सवाल उठा रही है कि अभी धान खरीदी का समय है और इस दौरान जो है वो एसआईआर या फिर मतदाताओं की गिनती करना ये संभव नहीं है। लोग अपने डॉक्यूमेंट जो है नहीं दे पाएंगे। तो इन तमाम चीजों की जो है वो वहां पर बैठक लेंगे और जॉब बुकिंग हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको कैसे समस्याओं को इसकी हल करे, इसकी पूरी बैठक लेने वाले हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि वो आते हैं तो क्या होता है, क्या विपक्ष उनका किस तरह से स्वागत करता है, क्या और उन पर आरोप होते हैं या फिर किस तरह से उसे विपक्ष के क्या सवाल होंगे, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी चूंकि छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ दल भी है, ऐसे में उसकी और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि छत्तीसगढ़ में जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, उसमें बेहतर तरीके से उसे कराया जाए। किस तरह की तैयारियां भाजपा की ओर से की गई थी और अब चूंकि प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो क्या तैयारियां छत्तीसगढ़ में भाजपा की ओर से की गई हैं? तौर पे जिस तरह से पहली भाजपा ने कहा था कि हमारा जो भाजपा जो है वह साल में एक बार काम नहीं करती है, वो पूरी साल काम करती है। उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो पूरे साल लगे होते हैं, पूरे साल हर बूथ में लगे होते हैं, हर वार्ड हर क्षेत्र में लगे होते हैं, तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। जितने भी जो उनके लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से इसके लिए तैयार थे। सभी अधिकारियों को पहले से सूचना दी गई थी, सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में वहां पर लगे हुए थे। अब ये जिस तरह से इसके प्रदेश प्रभारी भी जो है वो भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और भाजपा की बड़ी जिम्मेदारी भी इस चीज को लेकर है, क्योंकि पूरा बेड़ा यहाँ पर उन्होंने उठाया था निर्वाचन आयोग के साथ। उनको पूरी सहभागिता उनको देने की वहां पर बात की थी, पूरी सहयोग उनको देने की बात की गई थी। तो एक उनका बड़ा जिम्मा है और जिस तरह से बैठकें होंगी तो यकीनन तौर पर जो भी बची खुची खामियां होंगी एसआईआर को लेकर वो भी पूरी तरह पूर्ण कर जाएगी। हालांकि इसमें विपक्ष क्या कहता है, क्योंकि लगातार आरोप हो रहा है, तो हो सकता है कि इनके आने के बाद से कुछ नई खामियां जो है वो विपक्ष जरूर लाएगा। लेकिन अब ये देखना है कि आने के बाद किस तरह से एसआईआर को कैसे इम्प्लीमेंट होता है और कैसे जमीनी स्तर पर इसको पूरी तरह से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जा सकता है। जी
बिल्कुल, कहीं न कहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यतः छत्तीसगढ़ में लगभग 27 से 28 हज़ार बूथ बताए जाते हैं, मतदान केंद्र बताए जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या सभी बूथों पर अपने जो है बीएलओ माफ कीजिएगा बीएलएज को तैनात कर दिया गया है? अभी कुछ ही बूथों पर तय किया गया है। क्या स्थिति देखने को मिल रही है अभी जो शुरू हुई थी प्रक्रिया 4 नवंबर से, उसके बाद? देखिए 4 नवंबर के बाद से जो प्रक्रिया हुई थी, जिस तरह से कहा था कि भाजपा ने पहले ही कहा था कि हमारे जो लोग हैं वो सभी बूथ क्षेत्र के सभी को प्रभारी पहले ही बना दिया गया था। सभी बूथ के प्रभारी बना दिए गए थे। जिस तरह से भाजपा ने पहले मीटिंग ली थी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, उस दौरान सभी जिलाध्यक्षों को, सभी जो वार्ड अध्यक्ष है, जो मंडल अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष जो है, उन सभी को जिम्मेदारी दी गई थी कि हर बूथ में हर कार्यकर्ता को जो जिनकी जिम्मेदारी चुनाव के वक्त जिस तरह से दी जाती थी, उसी प्रकार अभी एसआईआर के दौरान भी आप ये समझ लीजिए कि बीच चुनाव है और आप उसी स्तर पर अभी भी काम करेंगे। तो उसी प्रकार से जिम्मेदारी जो है वो पहले ही जब बैठक हुई थी भाजपा की, जो पार्टी स्तर पर जो बैठक हुई थी, उस दौरान ये सभी जिम्मेदारी सभी जिलाध्यक्षों को बूथ स्तर पर वहां पर दी गई थी कि जिस तरह से आप चुनाव में बूथ स्तर पर कार्यकर्ता लगाते हैं, उसी तरह से आपको इस बार भी पूरी तरह से कार्य करना है। लेकिन अब ये कितने स्तर पर हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि अब तक अपने बैलेंस नहीं चुन पाए हैं, अभी तक तो बूथ पे उनके कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए, और भाजपा ये कहती है कि हमारे जो लोग हैं हर बूथ स्तर पर उनके काम जो है वो कार्य जारी है। तो अब ये देखना है, शायद हो सकता है कि यही वजह है कि जो प्रदेश प्रभारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, 6 दिनों का दौरा ले रहे हैं और अलग अलग जगहों पर वो बैठकें लेंगे। हो सकता है कि इन्हीं में जो थोड़ी बहुत जो खामियां होंगी, इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए ही वो आ रहे हैं। कुछ दिक्कतें तो जरूर होंगी, यही वजह है कि आज आ रहे हैं, और बैठक के बाद ये चीज तो मुमकिन है कि बैठक के बाद जो भी छोटी मोटी खामियां हैं उसे दूर कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं जो खामियां मिलेंगी उन्हें तो दुरुस्त किया ही जाएगा। कुलभूषण, बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।